नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। कोरोना वायरस जो चाइना देश से निकल के धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया, पूरे विश्व पर वो हावी हो गया। और पता नहीं क्यों आज 1 साल बाद जब हम लोग उसका बर्थडे मना लिए हैं, पता नहीं उसका श्राद्ध कब मनाएंगे हम लोग। तो जब उसका बर्थडे हो गया 1 साल बाद आकर के वो इंडिया में इस तरह से अपना पैर पसार दिया है, मतलब अब इस तरह से जम के बैठ गया है जैसे मानो चाइना वाला पूर्ण रूप से ऐसा तैयारी कर रहा था जो मोदी जी इस देश की पॉपुलेशन बढ़वा रहे हैं तो कहीं ये विश्व के नंबर 1 पोजीशन पे ना आ जाए इंडिया पॉपुलेशन के मामले में। इसीलिए चाइना वाला ने ये ऐसा कोरोना वायरस छोड़ा जिससे धीरे धीरे आदमियों की संख्या जो है वो कम हो रही है। हालांकि खैर हम लोग लौट के आते हैं झंझारपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज हम आपको इस झंझारपुर मार्केट की जो है कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं, कुछ क्लिप दिखाना चाह रहे हैं जो बिगिनिंग से चल ही रहा है। आपके स्क्रीन पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ लॉकडाउन का सख्त पालन किया जा रहा है। हम आपको बता दें जो अभी प्रदेश में 25 मई तक लॉकडाउन नीतीश सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है, जिसमें कि अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र जो होगा वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक वहाँ आप मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए आ जा सकते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 8 बजे सुबह से लेकर के दिन के 12 बजे तक आप आ जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश सरकार को पहले ही कोरोना फ़ोन कर दिया है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप लोग आइए मार्केट, हम इस बीच में नहीं आएंगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में कोरोना किसी को नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में किस प्रकार से विदाउट मास्क जो लोग हैं वो घूम फिर रहे हैं। हालांकि मास्क क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा आपको। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ऐसा कोरोना फ़ोन करके नीतीश सरकार को बोला है जो मतलब मैं 6 बजे से 10 बजे तक शहर में नहीं आऊँगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक नहीं आऊँगा। आप लोग खुल के मार्केटिंग करो, मैं उसके बाद आऊँगा और सभी को धीरे धीरे मैं मतलब अपने आगोश में ले लूँगा या फिर मैं उस पर वायरस अटैक करूँगा। ऐसा कुछ कोरोना नीतीश सरकार को फ़ोन करके बोला। ये मतलब हो क्या रहा है? हालाँकि हम लोग जो मास्क पहन, ये मास्क सिजेरियन मास्क है, मतलब सर्जरी के टाइम में पहना जाता है। और वो भी इसलिए पहना जाता है क्योंकि जो सिजेरियन है, मतलब जो सर्जरी कर रहा है डॉक्टर, आप अगर तो ये जो मास्क है वो सिजेरियन मास्क है और डॉक्टर्स पहनते हैं सर्जरी के टाइम में। क्योंकि अगर डॉक्टर खांसे या छींके या कुछ बोले तो उनके मुंह से या उनके द्वारा कोई भी ऐसा कीटाणु या बैक्टीरिया या वायरस उनके मुंह से ना निकल के उस जगह पर चले जाए जो जगह कटा फटा हुआ है, जिसको उन डॉक्टरों को सर्जरी करना है, जिससे वो बाद में ऑपरेशन करना या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो उस पेशेंट के साथ। तो ये सिजेरियन मास्क पहने हुए हैं। अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है जो इससे हम कोरोना वायरस से बच रहे हैं, एक ऐसा मानो कह रहा है ना कोरोना, जो आप मास्क लगा लो और जो करना है करो, मैं आपको नहीं हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये मास्क या फिर कोई भी मास्क हम लोग जो पहन रहे हैं नॉर्मली, ये मास्क हमें और ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, हम इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस मार्केट में कितनी भीड़ है। और जहाँ तक मैं अगर काउंट करूँ तो ये अगर 10 लोग हैं इसमें से, उसमें से 5 लोग से ज़्यादा जो है मास्क नहीं पहने हुए हैं। अभी 7 बजे से 11 बजे का टाइमिंग है मार्केटिंग का, शॉपिंग का, तो ये लोग आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। आप देख सकते हैं जिसमें किस प्रकार से ये लोग विदाउट मास्क हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इस मास्क के बारे में। एक वायरस जो होता है वो वायरस अगर माना जाए तो एक धूल कण जो होता है, डस्ट जो होता है, उस डस्ट का कुछ वो डस्ट जो होता है वो mm के साइज़ में होता है। और अगर वायरस की हम साइज़ की बात करें तो उस डस्ट से वो लाख गुना छोटा होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। अब आप एक चीज़ सोच करके खुद देखो जी, क्या ये इस मास्क में इतने बड़े जो हैं या ऐसा कुछ लगा हुआ है जिससे उस वायरस को वो रोक सके? ज़रूरी नहीं है जो मास्क लगाने से हम सेफ हैं। हालांकि मोदी जी भी कहते हैं गमछा लपेट लो और फिर उसके बाद जो करना है करो। वो देखे थे ना आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे होइएगा, जो वो मोदी जी एकदम गमछा लपेटे हुए हैं। और आजकल तो फैशन बन गया है, रेड कलर का शर्ट पैंट है तो रेड कलर का ही मास्क होना चाहिए, पिंक कलर का है तो पिंक कलर का, ब्लैक है तो ब्लैक, मतलब ये फैशन बना हुआ है, ट्रेंड में आ गया मास्क लगाना।
हम लोग रेस्पिरेटर लगा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो हम लोग रेस्पिरेटर लगा रहे हैं। मास्क का कई प्रकार होता है, तो हम लोग रेस्पिरेटर लगा रहे हैं। ये रेस्पिरेटर हाँ वायरस से या बैक्टीरिया से आपको नहीं बचा रहा है, आपको बचा रहा है तो धूलकण से, डस्ट से। जब आप मार्केट निकलते हो या बाइक ड्राइव करते हो या कहीं पे धूल वाली काम करते हो, उस डस्ट से ये रेस्पिरेटर आपको बचा रहा है। मास्क लगाना सभी को ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक हम आपको बता रहे हैं, मास्क लगाना सभी को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मास्क जो है वो मेरे मतलब ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऊपर से हम मास्क लगाए हुए हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे हमारे शरीर में कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, चूँकि हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उस मास्क के अंदर ही घूमता रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, धीरे धीरे निकलता है और तब तक हम दोबारा फिर सांस ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड मेरे अंदर चली जाती है, जो हमारे अंदर जा कर के धीरे धीरे हमें कमज़ोर करता है, या इम्यूनिटी पावर उसे कहिए या फिर ऑक्सीजन की कमी कहिए, वो धीरे धीरे मास्क की वजह से मेरे शरीर में आता है। तो मास्क लगाना सभी को ज़रूरी नहीं है। जो अस्वस्थ लोग हैं, जिन्हें ऐसा लगता है जो मैं स्वस्थ नहीं हूँ, या खांसी है उन्हें, या छींकने की मतलब छींक आती रहती है हमेशा उन्हें, या किसी प्रकार से और वो इफ़ेक्टेड है, तो वो मास्क लगाएं, जिससे उनके द्वारा दूसरों को ऐसा इफ़ेक्ट ना पड़े। हाँ, लेकिन घर से बाहर जाते समय जो ये खुले मैदान की तरह, खुले में हम लोग चले जाते हैं, जो मैदान में है, कहीं कोई नहीं है। ये मार्केटिंग में आप शॉपिंग के लिए जो लोग आए हैं देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से ये सारे लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए इस सब चीज़ों से। हालांकि जैसे कि हम पहले भी बताए हैं आप सभी को, जो 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दी गई है और झंझारपुर में किस प्रकार से यहाँ लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। इसी प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ज़रूर जल्द से जल्द नया वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।